मैं आशीष ढाका, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर शेखावाटी। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल सर्किट। अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ। और आज का अपना टॉपिक है विद्युत परिपथ में पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल आप क्या कहते हैं उसको? विभव। मीटर मापी, मतलब ये अपना है विभव मापी। आप बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं डेफिनेशन क्या है। क्या देखने वाले हैं इसकी? डेफिनेशन। क्या करता है पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट करता है। पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट को अपन क्या कहते हैं बच्चों? मापन करता है। किसका मापन करता है? पोटेंशियल का। पोटेंशियल का मापन करता है। विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। तो डेफिनेशन क्या बन गई? विभव मापी एक प्रायोगिक युक्ति है जो विभवांतर का मापन करती है या विभव का मापन करती है। ठीक है बच्चों, विभवांतर या विभव का मापन करती है। विभव मापी मापन की युक्ति है। किसके मापन की युक्ति है? विभव के मापन की युक्ति है। और बच्चों प्रायोगिक युक्ति है, प्रैक्टिकली काम होता है। सैद्धांतिक रूप से हम नहीं कह सकते, प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे, अपने प्रैक्टिकल में भी चलती है ये चीज। ठीक है, अब डेफिनेशन तो हो गई। इसके बाद में नंबर 2 चीज, विभव मापी की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? इसकी आवश्यकता क्यों हुई अपन को? आपको एक बात का पता है, 11वीं कक्षा में जब आप पहले दिन क्लास लेने के लिए आए थे तो आपको भौतिक विज्ञान में हर एक गुरुजी ने यही बताया था, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसकी आवश्यकता हुई तभी इसका आविष्कार हुआ। अगर आवश्यकता नहीं होती तो आविष्कार नहीं होता। तो आप कहोगे इसकी आवश्यकता हुई विभव मापन के लिए। आवश्यकता किस लिए हुई? विभव मापन के लिए आवश्यकता हुई। तो आप कहोगे कि विभव का मापन तो वोल्टमीटर भी करता है। बिल्कुल बात सही है, विभव का मापन तो वोल्टमीटर भी करता है। देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझते जाओ एक एक चीज को कि विभव का मापन तो कौन करता है? वोल्टमीटर भी करता है। जब विभव का मापन वोल्टमीटर करता है और ये सस्ता है विभव मापी से, तो अपन को फिर विभव मापी की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छी बात, क्यों जरूरत पड़ी? अब ये कारण समझने वाले हैं। क्योंकि बच्चों वोल्टमीटर जब जुड़ता है तो हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है। कहां जुड़ता है? समांतर क्रम में। प्रतिरोध है ये प्लस माइनस, इसका सीधा है। हमेशा ही वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। स्पेशली ध्यान रखना इस बात का। और एमीटर धारा मापन का जो धारा मापी होती है वो कहां? धारा मापी तो अपन गैल्वेनोमीटर को कहते हैं। और धारा को मापने वाला जो उपकरण वो क्या है? एमीटर। वो कहां जुड़ता है? श्रेणी में। वोल्टमीटर कहां जुड़ता है? समांतर में, जो क्या करता है? विभव का मापन। ठीक है ना? तो माना कि ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। ठीक है ना? बिंदु ए और बिंदु बी, ए और बी। ठीक है, अब देखो इन दोनों के मध्य का विभव का मापन कौन करेगा? वोल्टमीटर करेगा। कौन करेगा बच्चों? वोल्टमीटर इनके विभव का मापन करेगा। अब आपको पता है कि यहां से सर्किट में धारा आ रही है आई,
तो ये संपूर्ण धारा प्रतिरोधक से नहीं जाएगी, संपूर्ण धारा प्रतिरोधक से नहीं जाएगी। धारा का कुछ अंश किससे चला जाएगा? वोल्टमीटर से चला जाएगा, कुछ अंश से वोल्टमीटर से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो सीमित होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध सीमित है, लेकिन इन्फिनिटी। तो बच्चों, सीमित होने की वजह से आपको पता है इसमें क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है, और विक्षेप उत्पन्न तभी होता है जब धारा आती है। तो माना कि इससे कुछ धारा आती है, वास्तव में ही आती है, तो यहाँ पर इससे धारा गई आई डैश और इससे बची हुई धारा आई कुछ, धारा का अंश है आई माइनस आई डैश। ठीक है बच्चों, तो ये धारा इससे आती है। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि संपूर्ण धारा आई है और इससे केवल आई डैश ही जा रही है, तो यहाँ पर विभवांतर जो आएगा वो ये धारा आई जाती उसके बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि धारा इतनी क्या हो गई कम, इसके बराबर नहीं आएगा। क्यों? धारा कम। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर है आई आर। तो आई है और दूसरी बार आई डैश है। आई डैश क्या है? आई से कम है, बराबर नहीं आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहां पर विभव के मापन में त्रुटि आ रही है। विभव के मापन में क्या आती है? त्रुटि आती है। तो विभव का मापन त्रुटिहीन करने के लिए या त्रुटिहीन विभव का मापन करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? विभव मापी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वोल्टमीटर से विभव का मापन किया जाता है। तो बच्चों इससे क्या होता है? मापन तो होता है लेकिन मापन में त्रुटि आती है, जबकि विभव मापी में नहीं, क्योंकि विभव मापी का प्रतिरोध होता है अनंत, अर्थात इससे कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होती, अर्थात ये धारा के अंश को कैप्चर नहीं करता है बच्चों, ये धारा के अंश को ग्रहण नहीं करता है, जबकि ये करता है। अपने सामने की बात है, अर्थात जितना ये जैसे A है और ये B है, ये विभव मापी ऐड है, ठीक है ना, और यहां पर ये सेल है, इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस है। तो अपन ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस के सिरों पे यहां पर धारा आई है, ठीक है, तो वो धारा आई ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी, तो इससे कोई धारा नहीं जाती। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो वोल्टमीटर जो अपन ने लिया है, क्या सर इसका प्रतिरोध अनंत नहीं हो सकता? ये इतना काम किया, नया उपकरण अपन को बनाना पड़ा, पुराने उपकरण का प्रतिरोध अनंत करते थे। बात तो सही है, खर्चा नहीं आता। वही क्वेश्चन हो गया कि स्पेस में जब गए थे तो फाउंटेन पेन बना था और उसके ऊपर कितना खर्चा आया था? बहुत आया था। तो आप ये कहोगे कि उससे साई जब टपक रही थी तो कच्ची पेंसिल काम में क्यों नहीं ली? ये तो प्रश्न उठता है कि स्पेस में गए, खर्चा बहुत हो रहा था और उससे साई जब नीचे गिर रही थी तो उसको आप उसकी जगह कच्ची पेंसिल काम में ले लेते, खर्चा नहीं होता। बात तो सही है, बट वहां पर ग्रेविटी का कंसेप्ट भी तो है। कच्ची पेंसिल हल्की होती है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है, तो वो कागज के ऊपर टिकी नहीं पाती। तो इस प्रकार का पेन तैयार किया गया जिसका द्रव्यमान भी तो बहुत ज्यादा था, ताकि वो उस पर टिक भी जाए और उससे स्याही है वो भी बाहर नहीं निकले। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखो और यहाँ समझने की कोशिश करो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर एक आदर्श वोल्टमीटर कहलाता है, और आदर्श वोल्टमीटर बनाना कठिन है। आदर्श वोल्टमीटर बनाना क्या है बच्चों?
कठिन कार्य है, जबकि इसका किया जा सकता है इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस, और होता ही है वास्तव में। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से आपके ये समझ में आया कि वोल्टमीटर के बजाय विभव मापी विभवांतर या विभव के मापन की अच्छी युक्ति है, क्योंकि वोल्टमीटर धारा के कुछ अंश को ग्रहण करता है, जबकि विभव मापी धारा के किसी भी अंश को ग्रहण नहीं करती है। अर्थात विभव मापी से विभव का त्रुटिहीन मापन होता है, जबकि वोल्टमीटर से विभव का त्रुटि सहित मापन होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विभव मापी वोल्टमीटर की बजाय विभव के मापन की सुग्राही अधिक सुग्राही युक्ति है। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है, और जब परिपथ से धारा प्रवाहित होती है तो वोल्टमीटर में सीमित प्रतिरोध होने के कारण वोल्टमीटर धारा के कुछ अंश को ग्रहण करता है, वोल्टमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। अर्थात जो चालक तार है उसके सिरों के मध्य में जो विभव का मापन होगा वो त्रुटि सहित होगा, या अपन ऐसा समझ सकते हैं कि धारा आई थी बट अब आई डैश जा रही है, कुछ इससे चली गई, तो ओम के नियम से कह सकते हैं कि उतना विभव नहीं होगा जितना पहले था। जबकि विभव मापी जो है उसका जो प्रतिरोध होता है वो इन्फिनिटी होता है, अर्थात ये कोई किसी धारा के अंश को ग्रहण नहीं करेगी, और इसमें विभव का मापन त्रुटिहीन होगा। इसलिए विभव मापी क्या है? अधिक सुग्राही युक्ति है। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पहली चीज पढ़ी इसकी परिभाषा, दूसरी बात पढ़ी इसकी आवश्यकता, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और हो गया कि विभव मापी और वोल्टमीटर में अच्छी सुग्राही युक्ति कौन सी है विभव मापन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज आती है कंस्ट्रक्शन। किसकी कंस्ट्रक्शन? विभव मापी की कंस्ट्रक्शन। विभव मापी का निर्माण, बनावट, वो कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन बच्चों, इसके निर्माण के लिए आपको पता है एक ऐसी युक्ति अपन को तैयार करनी है जिसका प्रतिरोध क्या हो? इन्फिनिटी। तो क्या किया जाता है? एक लकड़ी का 1 मीटर लंबा तख्ता लिया जाता है, या पट्टिका बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयताकार लिया जाता है, ध्यान रखना, आयताकार, जिसके ऊपरी सिरे पे मीटर स्केल लगी रहती है। 1 मीटर स्केल लगी रहती है, मतलब ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गई, ये 20 हो गई, इसके बाद में ये 30 हो गई, ये 40 हो गई, ये 50 हो गई, जैसे मीटर सेतु में था। ये 60 हो गई, ये 70 हो गई, ये 80 हो गई, ये 90 हो गई, और एक और बना दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है उससे, अपनी सुविधा के लिए। ये 90 है, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 100 होते ही 1। तो इसके ऊपर एक मीटर स्केल लगी हुई है। फिर क्या होता है बच्चों, देखना, यहां पर मीटर सेतु में अपन ने पढ़ा था 1 मीटर लंबा तार, यहां पढ़ेंगे 10 मीटर लंबा तार। 10 मीटर लंबा तार बना किसका होता है? मैंगनीज मिश्र धातु है, या कांस्टेंटन या यूरेका, ये 3 मिश्र धातु है, इनसे निर्मित वायर होता है। सुविधा के लिए 10 मीटर लंबा, 5 मीटर भी लिया जा सकता है, कुछ बुक्स में 5 मीटर है, कुछ बुक्स में 10 मीटर है, लेकिन ध्यान रखना अनुप्रस्थ काट बराबर बताएंगे आपको। अब सवाल ये उठता है कि ये इन्हीं धातुओं का तार क्यों लिया जाता है? तांबे का क्यों नहीं लिया जाता? चांदी का क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि बच्चों अपन को प्रतिरोध क्या रखना है? अपन को प्रतिरोध क्या रखना है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी प्रतिरोध, तांबा होता तो उसका प्रतिरोध इन्फिनिटी होता है क्या? विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है वो, तो प्रतिरोध इन्फिनिटी कहां से हो गया? नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैग्नीज, कांस्टेंटन और यूरेका, इसके इनसे बने वायर है, वो काम में लिए जाते हैं। अब देखो, प्रतिरोध इन्फिनिटी, मतलब ये कहेंगे कि यहाँ पर अपन ने चालक जो थे उन चालकों पर ताप का प्रभाव पड़ा था, वो ये पड़ा था बच्चों, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस
अल्फा टी। तो यहां से ये कहेंगे क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध कुछ होता है और ताप गुणांक कुछ होता है, इसलिए इनको काम में लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विभव मापी का तार मैंगनीज, कांस्टेंटन और यूरेका का ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि मैंगनीज, कांस्टेंटन और यूरेका का विशिष्ट प्रतिरोध कुछ होता है और ताप गुणांक भी क्या होता है? कुछ होता है। अब ये वायर यहाँ पर किस प्रकार से संयोजित रहते हैं? 10 मीटर लंबा वायर है, 1-1 मीटर के फेरे में रहते हैं। ये बिंदु है ए, जिसको बोला जाता है उच्च विभव का सिरा। ये चला गया इधर, यहाँ पर कोई दूसरी एक कील लगी हुई है, इससे घूम के वापस आएगा, डिस्टेंस हर जगह समांतर। इस प्रकार से ये यहाँ से वापस चला जाएगा, समांतर दूरी, फिर वापस आएगा और कितने चक्कर हो जाएंगे? 1 2 3 4 10 हो जाएंगे। तो लास्ट वाला कहाँ आएगा? इस बिंदु पे आएगा। समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, वो 10 मीटर होगा। तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा? बिंदु बी। इसको बोला जाता है उच्च विभव वाला सिरा, इसको बोला जाता है निम्न विभव वाला सिरा। मतलब और एक बात ध्यान रखना, जब परिपथ संयोजित करेंगे ना तो इसको एक सरल रेखा के रूप में लेंगे, इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, इसी प्रकार लेंगे और उच्च विभव वाले सिरे से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे। तो ध्यान रखना, इसलिए बता रहा हूं, ये उच्च विभव वाला और प्राथमिक और ये अंतिम, ये प्रथम सिरा है और ये अंतिम सिरा है। संतुलित लंबाई नोट करेंगे इधर से। अब संतुलित लंबाई नया कंसेप्ट आ गया, इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ठीक है ना? जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इनके बीच की दूरियां क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है? और ये उच्च विभव का सिरा और ये निम्न विभव का सिरा। उच्च विभव के सिरे से हमेशा क्या जुड़ता है? बैटरी जुड़ेगी, ठीक है? बैटरी का कौन सा टर्मिनल जुड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ेगा, ठीक है ना बच्चों? और निम्न विभव का सिरा है वो बी है और संतुलित लंबाई कहां से नोट करेंगे? उच्च विभव के सिरे से। अब देखो इसके बाद में ये इसकी बनावट हो गई, ठीक है ना? इस प्रकार से ये निर्मित होती है, निर्माण होता है। मैं बता रहा हूं, एक नया शब्द काम में ले रहा हूं, अनुप्रस्थ काट। क्षेत्र, ये जो वायर लिया है ना, इस वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्योंकि जब विभव का पतन होगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र एक समान नहीं होगा तो हर जगह समान रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र इसका एक समान होना ही चाहिए, ठीक है ना बच्चों? और दूसरी चीज क्या आती है इसके बाद में? ये जो वायर्स है इनको तांबे की पट्टिकाओं से जोड़ा जाता है ताकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्र एक समान रह जाए, ठीक है ना? यहाँ पर बिंदु ए और यहाँ पर कोई दूसरा रहता है बी, तो अपन कहाँ लेते हैं? यहाँ ले लेते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने पर डिपेंड करता है कि वायर लास्ट में यही आएगा, लगभग यही आता है उपकरणों में, ठीक है ना? तो तांबे की पट्टिकाओं के द्वारा इनको आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि इनका अनुप्रस्थ काट क्या बना रहे? समान बना रहे, ठीक है बच्चों? तो ये था अपना विभव मापी और विभव मापी की बनावट। कंसेप्ट आया संतुलित लंबाई। क्या आया? संतुलित लंबाई। वो क्या होती है बच्चों? यहाँ पर विसर्जी कुंजी, मीटर से तुमने अपने पढ़ा ना जोकी, वो जोकी ही यहाँ पर लगी रहती है। और जैसे जोकी को यहाँ पर रखा और धारा मापी में, धारा मापी जो है उसमें विक्षेप है वो शून्य आ गया, मतलब अविक्षेप की स्थिति में है, तो हम इस बिंदु को क्या कहेंगे? संतुलित बिंदु। और यहाँ बिंदु ए से इसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? संतुलित लंबाई। कैसे नोट करेंगे? यहाँ से यहाँ तक 100 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, ये नोट करेंगे। देखना ये वाली इधर से नोट नहीं करेंगे दूसरे की, क्योंकि वायर देखो इधर से आ रहा है, तो 100 तो ये हो गई और ये 60 ये आ गई, तो कितनी हो गई? 160 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों? संतुलित लंबाई। तो ये था कंसेप्ट विभव मापी का। विभव मापी काम क्या आती है, होती क्या है, निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातें अपन ने आज की क्लास में पढ़ी। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत विभव मापी का सिद्धांत। इतने में आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, ठीक है? धन्यवाद।